हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाटिया मैथ अकेडमी। हमने क्लास 12th के लिए अकाउंट्स के लिए सीरीज स्टार्ट करी है। पहले हमने नॉर्मल क्लास 12th के लिए हमने नॉर्मल सीरीज करी थी डे 1 टू डे 30। वो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। उसमें अंदर सारे तीनों वॉल्यूम के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा लिए। पहले उसको देख लो। मैंने कल सीरीज की भी डाली थी आपको 5 दिन जो बचे हैं आपको अकाउंट्स के पेपर में। उसमें कौन कौन से डेज में कौन कौन सी क्या क्या करना है वो पूरी सीरीज देख लो। चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। आज करेंगे नॉर्मल डे 1 का स्पेशल मैराथन का। हम नॉर्मल फर्स्ट करेंगे। नॉर्मल आज पहले दिन में करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन और गुडविल का 2-3 क्वेश्चन सिंपल। और जो एंड में डाल दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको कर लेना बस। नॉर्मल ऐसे करते रहेंगे तो तैयारी पूरी हो जाएगी। पूरा 5 डे स्ट्रेटेजी है। वीडियो जाके चैनल पे देख लो। आज करते हैं एडमिशन का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नॉर्मल मैं अटैच कर दूंगा, देखो। ओम शाम शांति वर पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2024। लाइबिलिटी गिवन है, एसेट साइड, दो बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटी गिवन है, तीनों कैपिटल, जनरल रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व सबसे पहले मैंने जिन्होंने सीरीज देखी उसको पता होगा। नॉर्मल उसमें टॉपिक वाइज मैंने पूरा समझाया हुआ क्या क्या करते हैं। जनरल रिजर्व होता है वो किसमें पड़ता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिटर कुछ नहीं रहेंगे, बिल्स पेबल्स ऐसे ही रहेंगे। एसेट्स हमारी साइड्स गिवन सारी। अब एडजस्टमेंट देखो मेन क्या। हनुमान वाज एडमिट इन ऑन फॉलोइंग, मतलब एडमिशन उसका हुआ है। नया पार्टनर कौन आया? हनुमान आया। ही ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल, 1 लाख वो कैपिटल लेके आया। इट्स गेट विल गेट 1/10 शेयर इन इन प्रॉफिट। ही विल ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। द गुडविल ऑफ द फार्म, पूरे गुडविल फार्म के कितनी है? 3 लाख। उसके बाद थर्ड क्या लाइबिलिटी की मैंने 18,000, जिसमें जाएगी रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड। स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस हुआ 20%, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ 10%, कैपिटल अकाउंट। ये सबसे मेन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा गया। प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, काफी पुराना। वैल्यू ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ देयर पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन देयर बेसिस ऑफ यू हनुमान कैपिटल देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय देयर ओपनिंग करंट अकाउंट। ओपनिंग करंट अकाउंट ओपन करना है, कैपिटल जो आएगा ना, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसका एडजस्टमेंट आता है, उसको करंट अकाउंट ओपन करके ओपन करना है। रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसको नॉर्मल से करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बच्चों का बन जाता है, पार्ट करंट अकाउंट आ जाता है जब ओपनिंग बाय करंट अकाउंट, तो क्वेश्चन बच्चों को डाउट होने लग जाता है नॉर्मल। तो सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये हो गया, बना लो यहाँ पे फॉर्मेट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट देखो। एडजस्टमेंट हमने फर्स्ट क्या, फर्स्ट सेकंड तो कुछ नहीं है। थर्ड क्या, लायबिलिटी। लायबिलिटी को भेज दो डेबिट साइड, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। लायबिलिटी क्या यहाँ पे जाएगी? फॉर बिल्स, लिख लो है ना, बिल्स रिसीवेबल ऐसे। कितनी है? 18,000। ये हो गया सेकंड। फोर्थ एंट्री क्या, स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस। स्टॉक को पहले कर दो रिड्यूस। स्टॉक कितना था नॉर्मल हमारा क्वेश्चन में? 1 लाख। यहाँ पे स्टॉक लिख लेना कितना है? 111। कितना रिड्यूस हुआ स्टॉक? 20%। इसको निकाल लेना। इसका आएगा स्टॉक का 22,000, 22,200। ये आ गया। इसको यहाँ पे लिख देना स्टॉक को। स्टॉक हमारा इतने 20 रिड्यूस हुआ है, इसकी वैल्यू इतनी कम हो गई है। कितना हुआ? ये हो गया। अगला दूसरा क्या, फर्नीचर। फर्नीचर भी यही होगा। फर्नीचर का अमाउंट भी निकाल लेना। फर्नीचर कितना है? 233,000 को 25% रिड्यूस करते हैं, तो जब बैलेंस शीट बनती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है वहां से इतनी। इसको निकालोगे फर्नीचर का कितना आएगा? 46,600। ये यहाँ पे लिख लो 46,600। ये हो गया, तीनों भेज दिया। अब क्या भेजना है? लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है। लैंड बिल्डिंग कितना? 364,000, तो सीधा हो जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट आएगा? 36,400। बस, और तो एडजस्टमेंट ही नहीं थी। मेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट था, वो मैंने बनाना सिखा था इसमें। इसको टोटल कर लो। ये तो डेबिट साइड बढ़िया आ रही है, तो लॉस होगा। लॉस ट्रांसफर, ट्रांसफर कर दो। किसको? कौन कौन पार्टनर है? ओम और राम कैपिटल अकाउंट, शांति। कौन से? ओल्ड रेशो में। इसको पार्टनर इसका 86 में, इसको माइनस करा 50,400। इसको निकाल लेना। यह आएगा 25,200, या 16,800। इसका निकालोगे 8,400। ये हो गया हमारे यहाँ तक। हमने एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। अब आता है मेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 4 पार्टनर, 3 तो पहले से ही है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर हो गया। 4 कॉलम छोड़ने हैं, एक
छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, नहीं तो पूरे नहीं आएंगे। फिर पर्टिकुलर, फिर 4 कॉलम। ये हो गया। अब इसके नाम डाल देना यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले पार्टनर ओम, राम, शांति, और चौथा पार्टनर हनुमान आया है। ऐसी ओम, राम, शांति, हनुमान लिख लेना। इसको मैंने फुल नहीं लिखा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जब पार्टनर कैपिटल होता है उनका बैलेंस भेजते हैं। बाय बैलेंस BD, जो बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस था। कितना बैलेंस था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको दिख रहा ही होगा 358। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, पूरा नहीं आएगा। 358,000, 3 लाख या 2,62,000, 1 0 हो रहा है ये, इसका कुछ नहीं आएगा। अब जनरल रिजर्व को बांट दो बाय जनरल रिजर्व, जो भी जनरल रिजर्व है उसको बांट दो। कितना जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में, 48,000। ओल्ड रेशो में बांट दो 24,000, 16,000, 8,000। ये हो गया, जनरल रिजर्व भी बढ़ गया। अब सबसे पहले जो लॉस आया था रिवैल्यूएशन का, वो यहाँ बांट दो। रिवैल्यूएशन का लॉस 2, रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया था ओम का 25,200, इसका आया था 16,800, 8,400। हनुमान का एज लॉस भी बढ़ गया हमारा यहाँ पे। गुड, ये भी बढ़ गया हमारा जनरल रिजर्व भी। और क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल वो कितने लेके आया था, गुडविल पहले निकालनी पड़ेगी। मैं यहाँ वर्किंग नोट में बना के करा रहा हूँ मैं, नोट यहाँ बना ले रहा। गुडविल कितनी लेके आया था वो नॉर्मल, पूरे फार्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख। 3 लाख का उसका शेयर निकाल लो नॉर्मल, 1/10 वो छाया है, तो कितना हुआ 30,000। अब ये जो 30,000 है इसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे, और इसको बांट देंगे तीनों पार्टनर के अंदर ओल्ड रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे, और किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। तीनों ओल्ड रेशो क्या आती है, 3:2:1। इसको बांट दो। पहले में आएगा 15,000, 10,000, ये आएगा 5,000। इसको बांट दो यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 10,000, ये आएगा 5,000। ये हो गया हमारा, तीनों बेच दिया हमने गुडविल। अब गुडविल बेच दिया, वो भी बेच दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस भी, जनरल रिजर्व भी बेच दिया। अमाउंट जो बैंक वो लेके आया, पैसा लेके आया जो नया पार्टनर है, 1 लाख रुपए गुडविल, वो हनुमान में बांट देंगे। 1 लाख है यहाँ पे, ध्यान रखना छोटा छोटा अमाउंट आ रहा है क्योंकि कॉलम 4 है, 3 होता है तो सिंपल। 1 लाख है यहाँ पे, ये कर दिया। अब हमारे नॉर्मल क्या करना है, बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालते हैं यहाँ पे। एक, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब ये देखो, सबसे पहले हमें टोटल करना पड़ेगा यहाँ पे, करंट अमाउंट जो ओपन करना है हमें। ये हो गया। आप सबसे पहले यहाँ पे टोटल निकालेंगे, नॉर्मल टोटल आएगा हमारा। जो ये टोटल होता है यहाँ पे, जैसे एडजस्टमेंट करते हैं हमें ओपनिंग कैपिटल जब भी निकालनी हो ना, करंट अकाउंट को ओपन करना हो नॉर्मल, सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस भेजेंगे। जो बैलेंस CD आता है वो सीधा डायरेक्ट आएगा। कैसे, यहाँ पे नोट्स में निकाल लो कितनी है नॉर्मल को, टोटल कैपिटल पूरे फार्म की कितनी है, 10 लाख नॉर्मल हमारी क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पे जो टोटल कैपिटल होगी फार्म की। जैसे मान लो हनुमान लेके आ रहा है नॉर्मल कैपिटल, कितनी हनुमान की 1 लाख है, 1 लाख है तो उसको उल्टा कर दो, 1/10 शेयर है तो 1/10 को 10/1, मतलब 10/1 कितना हो गया, 10 लाख हो गया टोटल पूरे फार्म की कैपिटल। लेस कर दो उसकी हनुमान की कैपिटल जो वो लेके आया कैश में, नेसेसरी उसकी ब्रिंग करके, उसकी 1 लाख माइनस कर दो, कितना आया 9 लाख। अब 9 लाख को उसमें बांट दो तीनों पार्टनर को रेशो में नॉर्मल। 9 लाख को ओल्ड रेशो में बांट दो, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी है, 3:2:1। यह है, इसको बांट दो। ओम की आएगी, राम की आएगी। ओम की 3/6, राम की ऐसे, शांति की, तीनों की निकालोगे कितनी आएगी 4.5 लाख। यहाँ पे आएगा 3 लाख, यह आएगा 1.5 लाख। ये यहाँ पे बैलेंस CD आ जाएगा, यहाँ पे 4.5 लाख, 3 लाख और यहाँ पे 1.5 लाख। ठीक है, ये तो हो गया हमारे यहाँ पे। अब नॉर्मल हमें कैपिटल निकालनी है नॉर्मल। यहाँ पे देखो
इन सब का टोटल कर दो यहाँ पे, इन सबका टोटल करोगे, पहले एडजस्टमेंट कर दो, इन सबको बैलेंस करोगे कितना आएगा यहाँ पे, ये इसको करोगे ये तो छोटा, यहाँ पे ये बड़ा है शायद 326,000 और ये आएगा हमारा 275, 326,000, यहाँ पे 275,000, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ यही सेम अमाउंट डाल दो, 275,000, 1 लाख, ये हो गया हमारा यहाँ पे बैंक अमाउंट आ गई सारी हमारी। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट होगी, सबसे पहले यहाँ पे बाय करंट अकाउंट, क्योंकि ये साइड वाली बढ़िया है नॉर्मल, तो बाय करंट अकाउंट है ओम का, इन सब का टोटल करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो करंट अकाउंट आ जाएगा, इन सबको टोटल करो, इन सबका टोटल करोगे इस साइड का ओम अकाउंट का कितना, 358,000, 24,000, 15,000, तो आएगा आपका 371,800, इसमें तो माइनस कर दो, माइनस करके मैंने बता रहा हूँ पूरा आएगा ये 16,000, इसको इसमें से माइनस कर दो कितने से 4,75,000, तो इसकी आएगी करंट अकाउंट की 78,200, ठीक है, ये हो गया हमारा करंट अकाउंट। अब इस साइड के करंट अकाउंट को निकाल लेंगे, करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट निकाल दो, ओम का तो निकल गया, इसका कितना आएगा 9200, इसका आएगा 1,16,600 और यहाँ का तो सीधे ही आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे, ये तो इसका तो बैलेंस यहीं से आएगा 1 लाख, इसका तो आएगा ही नहीं कुछ, हो गया यहाँ पे, बस यही करना था। मैं दो ओम का यहाँ पे आ रहा है और राम और शांति का यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन था, जब करंट अकाउंट ओपनिंग हो तो देख लेना। 78,000 दोबारा बता रहा हूँ कैसे आया, इन सबका टोटल, इन दोनों का टोटल करोगे तो टोटल में आ गया, ठीक है। अब इसमें से इस सबको माइनस कर दो तो आपका ये आ जाएगा, ऐसे ही अगर अगलेगा 326 है, 326 में से 16,800 माइनस करोगे तो आ जाएगा अमाउंट, फिर उसमें से जो बैलेंस बचेगा उसको निकाल लेना, बस ट्राई करना, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना। एक क्वेश्चन कराना था एडमिशन का, सबसे मेन था, ये वाला मैंने करा दिया। अब गुडविल का ऐसे छोटी छोटी वीडियो बनाकर नॉर्मल आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराता रहूंगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखो, गुडविल का क्वेश्चन है नॉर्मल, ऐसे अगर प्रैक्टिस करते रहो, जो सीरीज डाली है ना बस सीरीज मेन कर लेना, सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो सीरीज कर ली पूरी अच्छी तरह तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। सीरीज में सारे टॉपिक बताए हुए, एंड में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके डाले हुए हैं। अच्छा ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट देखो हमारा क्या है, अब बिजनेस हैज अन एवरेज प्रॉफिट है, गुडविल का क्वेश्चन कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 2 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ, जो क्वेश्चन में जब भी गुडविल का क्वेश्चन करने बैठो, जो क्वेश्चन में गिवन है ना उसको लिखते रहना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, ठीक है। आगे फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालिए गुडविल। पहले फॉर्मूला देखो, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट नहीं है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। नॉर्मल हमारा सुपर प्रॉफिट किससे आता है, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट सबसे पहले, और सेकंड मेथड क्या, सुपर प्रॉफिट इफ द गुडविल वैल्यू एट 3 ईयर परचेज ऑफ देयर एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी गिवन है। सबसे देखो पहले नोट, वर्किंग नोट बना लेना, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, एसेट्स कितनी है क्वेश्चन में 20 लाख माइनस 3,60,000 कितनी आ गई 16,40,000, ये आ गई हमारी कितनी कैपिटल एम्प्लॉय। अब सुपर प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉय आ गई, अब इससे क्या नॉन प्रॉफिट निकालो, नॉन प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट, ये सारे उसके क्वेश्चन है नॉर्मल बोर्ड के जो पेपर में आ चुके हैं, वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नॉर्मल बुक के क्वेश्चन नहीं आपके। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, कैपिटल एम्प्लॉय कितनी है 16, यहाँ पे आए 16,40,000 मल्टीप्लाई 10/100 कितना आएगा 16,000, वो 1,64,000। ये आ गया आप सुपर प्रॉफिट का एसपी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1,64,000, ये आ गया हमारा अमाउंट कितना 36,000। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा, अब ये यहाँ पे डाल देंगे सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 36,000 हमारा, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100, अच्छा इसको मैंने उल्टा लिख लिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 36, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में वो आएगा 100, नॉर्मल गलत कर दिया था मैंने, यहाँ पे सही कर लेना इसको, ये आएगा 3,60,000 दैट,
ये हो गया ना सर, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट अब निकाल लेना गुडविल का क्या मेथड से है। गुडविल सुपर प्रॉफिट निकालना गुडविल के मेथड से, वही गुडविल निकाल लेना। सुपर प्रॉफिट कितना है 3,60,000 था, वो 36,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आ गया हमारा सिंपल। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, ये भी बोर्ड का पेपर का है। ऑन 1 अप्रैल 2014 फार्म हैज एसेट्स है एक्सक्लूडिंग स्टॉक है। एसेट्स है जो गिवन है, एसेट्स है लिख लो। एसेट्स है कितनी 1 लाख, स्टॉक्स है कितना 20,000। ये हो गया स्टॉक आ गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस है, करंट लायबिलिटी है, बैलेंस कंसीडर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% गुडविल ऑफ दिस फार्म। अब देखो सबसे पहले हमारा गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है। गुडविल देखो, गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, गुडविल कितनी है 60,000, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4 ईयर परचेजिंग पावर है हमें, यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकाल लो। 60,000 अपॉन में 4 कितना आएगा 15,000। 15,000 आ गया हमारे यहाँ पर। अब अगला देखो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला का अभी हमने करा कैपिटल मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। नॉर्मल प्रॉफिट का कितना आया, नॉर्मल प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में गिवन है हमारा। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट है, कैपिटल एम्प्लॉय नहीं है हमारे पास। पहले हमें नोट से निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला जो अभी पीछे करा था, कैपिटल एम्प्लॉय दोनों चीजें हमारे पास, नॉर्मल टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो भी हमने करा था। 1,20,000 माइनस 10,000 कितना आया 1,10,000। इसको डाल देंगे यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 8/100 कितना आएगा 8,800। ये आ गया नॉन प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट देखो, सुपर प्रॉफिट कितना होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अभी हमने क्वेश्चन निकाला 15,000, एवरेज प्रॉफिट पता नहीं, नॉन प्रॉफिट 8,800 ये निकाला हमने, माइनस को हो जाएगा प्लस। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 23,800। यही हमें फाइंड करना, फाइंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फार्म। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा। 2 क्वेश्चन हमने गुडविल का भी कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने करवाए हैं वाले। डे 1 में हमने इतने क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन करे, पर तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो एंड में डालूंगा ये भी प्रैक्टिस कर लें। ऐसे अगर करते रहेंगे नॉर्मल काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे नॉर्मल। सारे क्वेश्चन कराए, अगर ज्यादा क्वेश्चन देखने हैं सीरीज वाले क्वेश्चन देख लो, पूरे सीरीज में बताया हुआ, पूरा प्लान देख लो कैसे 5 दिन के अंदर में अकाउंट्स पूरी कैसे खत्म करनी है। वीडियो अच्छी लग रही है फेसबुक में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।